थर्ड आई चक्रा दोनों आँखों की जो भवें हैं, जिन्हें आईब्रोज़ कहते हैं, उनके दरमियान पेशानी में पाया जाता है, दोनों भवों से थोड़ा ऊपर करके। थर्ड आई चक्रा बेसिकली इसको समझने के लिए पहले थर्ड आई को थोड़ा-सा आप समझ लें, थर्ड आई किसको कहते हैं। थर्ड आई एक रूहानी, फ़लसफ़ियाना या मेटाफ़िज़िकल कॉन्सेप्ट है। और थर्ड आई को बहुत से कल्चर्स में पाइनियल ग्लैंड से मंसूब किया जाता है। पाइनियल ग्लैंड जो है दिमाग के वस्त में दरमियान में थैलेमस के करीब पाया जाता है, सेरेबेलम से थोड़ा ऊपर करके। और ये बहुत छोटे साइज़ का एक ग्लैंड होता है, चावल के दाने जितना समझ लें, यानी कि 5 से 8 मिलीमीटर तक इसका साइज़ होता है। और ये बॉडी के सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, यानी इंसान के अंदर जो एक क्लॉक लगा हुआ है 24 घंटों का, उसको कंट्रोल करता है, उसको ऑर्गेनाइज रखता है, यानी हमारा सोने जागने का जो पैटर्न है उसको ये करता है। और जो पाइनियल ग्लैंड होता है ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है, जिसके आगे ये फंक्शंस होते हैं बॉडी के सर्केडियन रिदम को बरकरार रखने के। तो ये तो थर्ड आई होगी। अब थर्ड आई चक्रा बेसिकली, ये चक्रा जो है इसका ताल्लुक भी रूहानियत, इंट्यूशन और सिक्स सेंस से रिलेटेड होता है। इनर विजडम जो होती है इंसान की, जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, ये इन चीज़ों से ताल्लुक होता है थर्ड आई चक्रा का। किसी भी शख्स की जो इंट्यूशन है, इनर विजडम है या साइकिक एबिलिटीज़ है, सिक्स सेंस, इन चीज़ों को ये रूल करता है। और ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आईब्रोज़ के दरमियान पेशानी में वाक़या होता है। इसका कुदरती रंग जो होता है वो इंडिगो होता है, जिसे आप यूँ समझ लें कि गहरा नीला बनफ़शी रंग जो होता है, जैसे वो नील का रंग होता था जो कपड़ों में नील डाली जाती। तो इसको अगर ये इम्बैलेंस में चला जाए, तवाज़ुन अपना बरकरार ना रख सके थर्ड आई चक्रा, तो इंसान की जो विजनरी सलाहियत होती है वो मुतासिर होती है, साइकिक एबिलिटी उसकी मुतासिर हो जाती है। उसके उसकी नज़र भी कमज़ोर हो सकती है, हेडेक्स भी हो सकते हैं, उसको सर के दर्द भी रह सकता है। और इस तरह के उसके मसाइल पैदा हो जाते हैं। अ, दूर अंदेशी भी बंदे की ख़त्म हो जाती है। तो इसको एक्टिव करने के लिए, वापस बैलेंस में लाने के लिए कुछ आसान रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि जितने भी पर्पल रंग की खुराक है, जैसे बैंगन होता है या कोई इस तरह के फ्रूट आपको मिल जाएँ इस रंग में, गहरे नीले पर्पल रंग के, तो उसके खाने से, उसके रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाने से आपका ये चक्रा बैलेंस में आ जाएगा। और इंडिगो कलर पे मुराकबा करना चाहिए आपको। उसको उसके मुराकबे से, इंडिगो कलर के मुराकबे से भी आपका ये थर्ड आई चक्रा बैलेंस में आ जाएगा। कुछ जेमस्टोन्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आपके जो इंडिगो कलर के या गहरे नीले रंग के जेमस्टोन, वो जेमस्टोन्स आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस में ला सकते हैं। लेपिस लेजुली एक जेमस्टोन होता है। लेपिस लेजुली को आप अंगूठी में, पेंडेंट में, ब्रेसलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बताता होता हूँ हर वीडियो में कि जेमस्टोन्स को क्लेंस ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि बहुत सी नेगेटिव एनर्जियाँ साथ लेके आप तक ट्रेवल करके पहुँचते हैं। तो उनको क्लेंस करने का तरीका, आसान तरीका ये है, बहुत से तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता होता हूँ कि कच्चे ब्राउन चावल लें और उसके अंदर उनको जेमस्टोन को चावलों में डुबो के रख दें, रात को रख दें, सुबह जब सूरज निकले तो चावल परिंदों को फेंक दें और जेमस्टोन आप इस्तेमाल कर लें। और अगर आपने उसको पेंडेंट या अंगूठी में या किसी चीज़ में डलवाना है तो पहले डलवा लें, फिर उसको क्लेंस करें, ताकि वो बाद में फिर किसी के हाथ उसको ना लग जाएँ। तो इसके अलावा अफ़र्मेशंस होती हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी की जा सकती हैं। लेकिन ये चंद आसान बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर